स्वागत है आप सभी का बेंजाइन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। भी आज का जो टॉपिक है वो बेसिक केमिस्ट्री में डिग्री ऑफ कार्बोकैटायन कैसे पहचाने कि कौन सा कार्बोकैटायन प्राइमरी है या फिर कौन सेकेंडरी है या फिर टर्सरी, यानी कौन 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, कौन 2 डिग्री कार्बोकैटायन है और कौन 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। तो अभी ऑफलाइन में हम लोग का बेसिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, तो जिन बच्चों लोग का छूट गया उन लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं और वो यूट्यूब पोर्टल पे आके आप ये पूरा वीडियो बेसिक केमिस्ट्री का जो प्ले लिस्ट है उसको देखेंगे तो लोग काफ़ी सारा बेसिक केमिस्ट्री समझ में आएगा। तो फिर फर्दर जाके उसको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक छोटा सा टॉपिक है, 10-15 मिनट लगेगा, इस वीडियो को आप देखिएगा तो आपको डिग्री ऑफ कार्बोकैटायन पहचानने आ जाएगा। अगर हम बात करें क्या क्या इस पर अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब पे, तो आपको डिग्री ऑफ अल्कोहल, डिग्री ऑफ अमीन, डिग्री ऑफ कार्बन और डिग्री ऑफ हाइड्रोजन ये मैंने कर दिया। अभी कार्बोकैटायन, डिग्री ऑफ रेडिकल और जो भी टॉपिक होगा उसको धीरे धीरे अपलोड करेंगे और काफ़ी सारे हमने बेसिक में अपलोड किया, उसको देखिए आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डिग्री ऑफ कार्बोकैटायन, तो कार्बोकैटायन का थोड़ा सा मतलब समझ लीजिए। कार्बो और कैटायन, तो कार्बो का मतलब होगा कार्बन और कैटायन का मतलब होगा प्लस चार्ज। तो किसी भी कार्बन पे अगर प्लस चार्ज है तो उसको कार्बोकैटायन हम बोल सकते हैं। अगर आसान भाषा में कहें तो कार्बन पे अगर प्लस चार्ज है उसको कार्बोकैटायन बोलेंगे। दूसरी बात आप ध्यान रखिएगा, कार्बोकैटायन में वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है और उस पर पॉजिटिव चार्ज हम लोग दिखाते हैं। तो ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा डिटेल हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब जीओसी पढ़ेंगे उस पर पूरा चीज़ का डिटेल कवर करेंगे। अभी यहाँ पे सिंपल सा तरीका हमको, एक तो कार्बोकैटायन पहचाने कैसे और दूसरा डिग्री ऑफ कार्बोकैटायन कैसे पहचाने, यही 2 चीज़ सीखना है। देखिए, अगर कहीं भी आपको कार्बन पे प्लस चार्ज लिखा है इसका मतलब समझ जाइएगा मोटा मोटी रफली या फिर आसान भाषा में कि वह कार्बोकैटायन है। कार्बोकैटायन 3 बॉन्ड के साथ पॉजिटिव चार्ज आता है, यानी मान लीजिए अगर हम कार्बन है और हमारा एक इधर बॉन्ड, एक इधर बॉन्ड और एक सामने बॉन्ड, 3 बॉन्ड है और हमारे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, लाइक दैट हम कार्बोकैटायन है। और उसके साथ अगर हम बात करें तो कार्बोकैटायन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। एक सिग्मा बॉन्ड जो इधर बॉन्ड बना रहा है, एक इधर जो बॉन्ड बना रहा है 2 सिग्मा बॉन्ड और एक सामने वाला जो बॉन्ड है वो 3 सिग्मा बॉन्ड। तो 3 सिग्मा बॉन्ड के साथ पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पहचानने का तरीका है। और इसके आउटर मोस्ट सेल में आपको 6 इलेक्ट्रॉन, कैसे अगर एक बॉन्ड इधर बनाएंगे, एक बॉन्ड इधर बनाएंगे और एक बॉन्ड सामने से बना रहा है तो 3 बॉन्ड हो गया। तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2, 4, 6। तो कार्बोकैटायन के आउटर मोस्ट सेल में 6 ही इलेक्ट्रॉन होता है। फिर दूसरी बात हम यह कह सकते हैं कि कार्बोकैटायन जो है वह आपका स्टेबल नहीं है, क्योंकि उसका आउटर मोस्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो वह स्टेबल नहीं है, वह आपका अनस्टेबल है। तो कार्बोकैटायन अनस्टेबल भी होती है, इसीलिए कार्बोकैटायन की डिग्री के बेसिस पे कि कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है उसमें 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री भी हम लोग मेंशन करते हैं कि 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होता है 2 डिग्री से और 1 डिग्री से। अगर हम बात करें कि कार्बोकैटायन क्या है तो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का भी है, ये भी कह सकते हैं कार्बोकैटायन इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है क्योंकि उसमें प्लस चार्ज है और इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है और इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए भी वो कार्बोकैटायन है। तो काफ़ी सारी डिफिनीशन है, अगर हम एक डिफिनीशन पे बात करें तो लंबा लेक्चर हो जाएगा, इसलिए मैं उस पर बात नहीं करूंगा। हम सीधा डिग्री ऑफ कार्बोकैटायन पे बात करेंगे कि कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है, कौन टर्सरी, क्योंकि रिक्वायरमेंट अभी हमको उसी का है। फिर दिन जब जीओसी पढ़ेंगे तो उसमें करेंगे। ओके, ठीक है, हम शुरू करते हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि ये मैंने कार्बन लिखा और इस पे प्लस चार्ज बनाया और यहाँ पे 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड दिखा दीजिए, दैट इज अ कार्बोकैटायन। यानी 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड है और कार्बन पे 3 बॉन्ड के साथ कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और यह पॉजिटिव चार्ज वैकेंट पी ऑर्बिटल के कारण होता है। और हमने कहा जो 3 बॉन्ड है ये तीनों बॉन्ड आपका सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड होगा, ये भी सिग्मा बॉन्ड होगा, ये भी सिग्मा बॉन्ड होगा। तो 3 बॉन्ड आपका सिग्मा बॉन्ड हो गया, तो 1 बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब अगर हम बात करें इसका शेप कैसा होता है, इसका शेप होता है ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। इसका बॉन्ड एंगल अगर इसका बात करिए तो 120 डिग्री के आसपास होगा और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें कि इसमें कैसे पहचाने, ये कार्बोकैटायन पहचानने का तरीका हम बता रहे हैं, हम कैसे पहचानें कि कौन सा प्राइमरी कार्बोकैटायन है और कौन सा सेकेंडरी कार्बोकैटायन है और कौन सा टर्सरी कार्बोकैटायन है। उसका आसान तरीका देखो, जैसे कि आप जब क्लास में पढ़ रहे थे तो
डिग्री ऑफ कार्बन आप पहचान लेते थे। तो अगर आप डिग्री ऑफ कार्बन पहचान रहे हैं तो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन पहचानने में आपको आसानी होगी, डिग्री ऑफ अल्कोहल पहचानने में आसानी होगी, डिग्री ऑफ फ्री रेडिकल पहचानने में आसानी होगी, और डिग्री ऑफ कार्बोकेटायन पहचानने में भी आसानी होगी। अगर डिग्री ऑफ कार्बोएनायन की बात करें, कार्बोकेटायन मतलब कार्बन पे प्लस चार्ज है ना, कार्बोकेटायन कार्बन पे प्लस चार्ज, कार्बो का मतलब कार्बन, कैटायन का मतलब प्लस, तो कार्बन में प्लस चार्ज कार्बोकेटायन। और कार्बोएनायन की बात करेगा तो कार्बो मतलब कार्बन, एनायन मतलब निगेटिव चार्ज, तो कार्बन पे निगेटिव चार्ज इसलिए वो कार्बोएनायन है, और कार्बन में पॉजिटिव चार्ज इसलिए वो कार्बोकेटायन है। तो अगर हम इसकी बात कर रहे थे तो अगर डिग्री ऑफ कार्बन आप पहचान रहे हैं तो हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, अल्कोहल, फिर उसके बाद कार्बोकेटायन, कार्बोनायन, फ्री रेडिकल, सब आसान है, 1 सेकंड में आप सीख सकते हैं। हाँ, डिग्री ऑफ एमीन अलग हो जाती है, डिग्री ऑफ एमीन, डिग्री ऑफ एमाइड वो अलग बात है, बट इसको पहचानने के लिए डिग्री ऑफ कार्बन आपको आ रहा है तो आसान चीज है। कैसे? एग्जाम्पल के लिए समझिए, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको यहाँ पे खड़ा आपको दिख रहा हूँ और मेरे राइट, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड में भी एक कार्बन है और इधर राइट हैंड में भी एक कार्बन है। अगर दोनों तरफ मेरा कार्बन, यानी लेफ्ट हैंड में भी एक कार्बन है और एक राइट हैंड में भी कार्बन है, और मैं बीच में हूं, तो मैं एक ऐसा कार्बन इस दोनों से कनेक्टेड हूं, इससे भी कनेक्टेड हूं और इससे भी कनेक्टेड हूं। तो मैं अगर 2 कार्बन से कनेक्टेड हूं तो मैं सेकेंडरी कार्बन हो गया। समझ में आ गया कि मैं अगर मान लो बीच में खड़ा हूं, इट इज द कार्बन, और मेरे लेफ्ट हैंड में भी एक कार्बन है और राइट हैंड में भी कार्बन है, और मैं इस दोनों से कनेक्टेड हूं क्योंकि इसलिए मैं सेकेंडरी हूं। बट अगर ये लेफ्ट हैंड वाला कार्बन है वो राइट हैंड वाले कार्बन से कनेक्टेड नहीं, वो हमसे डायरेक्ट कनेक्टेड है, इसलिए वो प्राइमरी है। और उसी तरह ये जो राइट हैंड वाला है वो सिर्फ हमसे कनेक्टेड है, लेफ्ट वाले से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए प्राइमरी है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर मैंने ये लिखा कार्बन और यहाँ पे ये मार्कर नहीं चल रहा है क्या, कार्बन और ये कार्बन, तो ये वाला जो कार्बन है ये डायरेक्ट इससे भी जुड़ा हुआ है और इससे भी जुड़ा हुआ है, इसीलिए यह कार्बन 2 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, यह सेकेंडरी कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन है। बट अगर इस कार्बन की बात करें तो यह डायरेक्ट एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह प्राइमरी कार्बन है, यानी 1 डिग्री कार्बन को ही प्राइमरी कार्बन कहा जाता है। यह भी डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए यह 1 डिग्री कार्बन है, यानी इसको प्राइमरी कार्बन कहते हैं। आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर मान लीजिए कि मैं यहां से एक और कार्बन निकाल दूं, अब कहूं तो ये वाला कार्बन डायरेक्ट इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है और इससे भी जुड़ा, ये कार्बन जो बक्सा का जो कार्बन है वह इससे भी जुड़ा हुआ डायरेक्ट, इससे भी जुड़ा हुआ डायरेक्ट और इससे भी जुड़ा हुआ है। तो अब यह कार्बन 2 डिग्री ना हो क्योंकि 3 कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो अब यह 3 डिग्री कार्बन कहलाएगा। सारा खेल यही से हो रहा है, 3 डिग्री कार्बन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल फिर देखिए, जैसे मैं कहा कि कार्बन, मेरे लेफ्ट हैंड में भी मेरे साथ जुड़ा हुआ कार्बन, मेरे राइट हैंड में भी हमसे जुड़ा हुआ कार्बन, और मेरे फ्रंट में जो आप बैठे हुए आप भी कार्बन। तो आपसे एक मेरा बॉन्ड बना, एक इधर से बॉन्ड बना और एक इधर से बॉन्ड बना, तो हम अकेले जो बीच में बैठे हुए कार्बन है वो तीनों से कनेक्टेड है। बट आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्टेड है, लेफ्ट हैंड वाला डायरेक्टली मुझसे कनेक्टेड है और राइट हैंड वाला भी डायरेक्ट मुझसे कनेक्टेड है, बट मैं तीनों से डायरेक्ट कनेक्ट हूं। तो मैं जो बीच में बैठा हुआ सेंटर में कार्बन हूं वह 3 डिग्री कार्बन है, बाकी साइड वाले कार्बन प्राइमरी कार्बन है, यानी 1 डिग्री कार्बन है। अगर इतना समझ में आ गया होगा तो कार्बोकेटायन आसान है, 1 सेकंड में आप पहचान सकते हैं। कह रहा है कि जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है यानी पॉजिटिव चार्ज है, उस कार्बन की कनेक्टिविटी चेक करो। जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है उस कार्बन की कनेक्टिविटी चेक करो, और उसकी कनेक्टिविटी चेक करने के बाद आप बता सकते हैं कि प्राइमरी है, सेकेंडरी, टर्सरी है। अगर मान लीजिए जैसे मैं आपसे जुड़ा हूं, इधर लेफ्ट हैंड से, इधर राइट हैंड से, और मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो मैं कार्बोकेटायन हूं और मैं डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा हूं, तो मैं टर्सरी कार्बोकेटायन कहलाया। फॉर एग्जाम्पल आइए मैं इसकी बात करता हूं और यहां पे इसको मिटा दो और एक कार्बन यहां लगा दो, ठीक है, और एक कार्बन यहां लगा दो, इस पे पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बोकेटायन 3 बॉन्ड बनाता है, हमेशा याद रखना 4 नहीं बनाता है, ओनली 3 बॉन्ड।
तो मैं एक हाइड्रोजन लगाता हूं। डिग्री में हाइड्रोजन का कोई रोल नहीं है। अब ये कार्बोकेटायन को देखो, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ डायरेक्ट और इससे जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन डायरेक्ट दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए सेकेंडरी कार्बोकेटायन कहलाएगा, क्योंकि डिग्री ऑफ कार्बन भी इसका 2 है और इसी पे पॉजिटिव चार्ज है, तो बोल सकते हैं सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। मतलब जितना डिग्री का कार्बन होगा और उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना डिग्री होगा उतना ही डिग्री का कार्बोकेटायन भी होगा। आइए फिर एग्जांपल, ये देखिए, प्लस चार्ज, ये कार्बन को देखिए, ये कार्बन डायरेक्ट इससे जुड़ा हुआ है और इससे जुड़ा हुआ है, तो यह कार्बन 2 डिग्री है और इसी पे प्लस चार्ज है, तो यह कार्बोकेटायन भी 2 डिग्री का हो गया। मैं एग्जांपल लूं फिर आगे, और मैं यहां पे प्लस चार्ज लगा दूं और एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, 3 बार बनाता है। ये कार्बन को देखिए, ये कार्बन डायरेक्ट इसी कार्बन से अटैच्ड है, यानी यह 1 डिग्री कार्बन है और 1 डिग्री कार्बन पर प्लस चार्ज है, इसलिए 1 डिग्री कार्बोकेटायन भी है यह। इसी में मैं एक स्ट्रक्चर और बना लूं और मैं यहां पे प्लस लगा दूं, यानी इसका मतलब यहां CH3 होगा, और ये वाला कार्बन को गौर से देखिए, ये वाले कार्बन इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बन से भी जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से जुड़ा है। ये कार्बन 1 2 3 डायरेक्ट 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब यह 3 डिग्री तो था ही और इसी पे प्लस चार्ज है, तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन भी है यह। यानी अगर 3 डिग्री कार्बन पे प्लस चार्ज है तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, 1 डिग्री कार्बन पे प्लस चार्ज है तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, और 2 डिग्री कार्बन पे प्लस चार्ज है तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। यही तो अल्कोहल के लिए अप्लाई है, यही तो डिग्री ऑफ रेडिकल के लिए अप्लाई है, यही तो कार्बोनाइन के लिए अप्लाई है सारा में। कि अगर मान लो कि मैं 3 डिग्री कार्बन हूं, इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन, तो मैं 3 डिग्री कार्बन हूं और मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन कहलाया। अगर मेरे से अल्कोहल को जोड़ दो तो 3 डिग्री अल्कोहल हो गया, अगर मेरे से ऊपर एक रेडिकल लगा दो तो 3 डिग्री रेडिकल हो गया, मेरे ऊपर निगेटिव चार्ज लगा दो तो 3 डिग्री आपको कार्बोनाइन हो गया। अगर आप डिग्री ऑफ कार्बन पहचान रहे हैं तो डिग्री ऑफ अल्कोहल, कार्बोनाइन, कार्बोकेटाइन सारा आपके लिए ईजी है, सिर्फ डिग्री ऑफ कार्बन पहले पहचानिए। कुछ सवाल आइए करते हैं। रिकॉर्डिंग हो रहा होगा, हाँ होना चाहिए। CH3 CH2 प्लस, इसको अगर आप लिखेंगे तो CH2 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो। 3 बॉन्ड हो गया, पॉजिटिव चार्ज। देखिए ये वाला कार्बन एक ही कार्बन से अटैच्ड है, 1 डिग्री कार्बन है, इससे पॉजिटिव चार्ज है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन हो गया। ठीक, अब मैं कुछ सवाल भी लिखता हूं, आप इसको बनाइएगा वीडियो पॉज करके। CH2 प्लस, ये एक्चुअल में 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, आप बनाइएगा, मैं आंसर बता देता हूं पर पहले बनाइए सवाल को। ये आपका 2 डिग्री कार्बोकेटायन है बट आप पहले बनाएंगे तब। ये एक सवाल हो गया, 2 सवाल, क्योंकि मेरा बोर्ड छोटा है, मैं मोबाइल से रिकॉर्ड करता हूँ, बारिश की मौसम है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, फिर भी इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। बोर्ड जब बड़ा हो जाएगा तो मैं पूरे बोर्ड पे लिखूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। हमेशा याद रखिएगा कार्बोकेटायन 3 बॉन्ड बनाते हैं, देख लीजिए 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक बॉन्ड, 3 बॉन्ड हो गया, ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन। फिर भी आप खुद से सॉल्व करिए। खुद से सॉल्व करिए। चौथा सवाल, यहाँ का जो कार्बन है उस पर प्लस चार्ज है, तो देख ली यह कार्बन, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन से अटैच है, 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन में पॉजिटिव चार्ज, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। 5वां सवाल, 6ठा सवाल,
CH2 प्लस CH3। तो 6 सवाल है, काफ़ी सवाल है। इतना सवाल को आप बना लेंगे तो आप डिग्री ऑफ कार्बोकेटायन पहचानना सीख जाएंगे। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि अगर कार्बन प्राइमरी कार्बन से अगर अल्कोहल अटैच्ड है तो प्राइमरी अल्कोहल है, और प्राइमरी कार्बन से सेकेंडरी कार्बन से अगर अल्कोहल अटैच तो सेकेंडरी अल्कोहल है, और टर्सरी कार्बन से अल्कोहल अटैच तो टर्सरी अल्कोहल है। वही क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हाइड्रोएल्केन के लिए भी हो जाएगा, वही कार्बोकेटायन के लिए भी हो जाएगा, वही कार्बन आयन के लिए भी हो जाएगा, वही रेडिकल के लिए। रेडिकल मतलब रेडिकल का सिंबल दे दो, कार्बन आयन मतलब निगेटिव चार्ज लगा दो, अल्कोहल का मतलब OH चिपका दो, और क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन मतलब हाइड्रोएल्केन लगा दो, एक्स ग्रुप लगा दो, सारा सेम थिंग है और उसी से हम लोग कह सकते हैं। तो ये आपको कार्बोकेटायन था, आपको लेक्चर ठीक लगा होगा तो आप लोग इसको अच्छे से कॉपी में लिखिए, समझिए, बनाइए, सॉल्व करिए और आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। और बेसिक केमिस्ट्री लगातार हम इसी तरह समय निकाल के वीडियो को अपलोड करते रहेंगे और वीडियोस को बनाते रहेंगे, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो केमिस्ट्री के ग्रुप में इसको पहुंचाइए और इसको आप बेंजाइन एकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप टेलीग्राम बेंजाइन एकेडमी से जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम बेंजाइन एकेडमी से जुड़ सकते हैं, और आप व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। और तमाम चीज़ पर जुड़ के आप अपने डाउट को या फिर केमिस्ट्री के सवाल को पूछ सकते हैं। ऑफलाइन में तो पूछ ही सकते हैं और ऑनलाइन में भी आप पूछ सकते हैं सारे मोड के माध्यम से। तो हम यही पे इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। और ओके, थैंक यू। अगर आपको समझ में आ जाए तो फिर कमेंट जरूर करिए कि कैसा लगता है आपको मेरा लेक्चर, अच्छा लगता है या फिर कैसा समझ में आता है पढ़ाई मेरा केमिस्ट्री का, और इसको शेयर भी करिएगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।